आज की वीडियो में हम वीकली मार्केट एनालिसिस करेंगे, जहां हम प्रीवियस वीक की प्राइस एक्शन को एनालाइज करेंगे और करंट मार्केट को समझेंगे कि नेक्स्ट वीक यानी हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। साथ ही लिक्विडिटी लेवल्स और की जोन लेवल्स भी हम अपने आइडेंटिफाई करेंगे और डायरेक्शन की जो एक्सपेक्टेशन है हमारी, या हमारी क्या एक्सपेक्टेशन होगी डायरेक्शन को लेके, वो डिस्कस करेंगे। एज ऑलवेज मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करेंगे, इस एनालिसिस के थ्रू हम प्रिडिक्ट नहीं करते, बल्कि प्रोबेबिलिटी पे और प्राइस एक्शन के पर्सपेक्टिव को देखेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग ये वीकली एनालिसिस को अगर लाइक करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके अपने ट्रेडर फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दें। तो चार्ट पे जाने से पहले मैं थोड़ी सी फंडामेंटल्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, यानी हम थोड़ा सा फंडामेंटल्स के ऊपर बात कर लें पहले कि नेक्स्ट वीक हमारे क्या क्या इकोनॉमिकल डेटा आ रहा है, और फिर उसके बाद फिर हम अपने मूव करेंगे चार्ट की तरफ। तो हम लोग जैसे कि फॉरेस्ट फैक्ट्री पे आ गए। हमारा फॉरेस्ट फैक्ट्री की स्क्रीन आप लोग को शो हो रही होगी मेरी। और सबसे पहले मैं नेक्स्ट वीक का सारा जितना भी जो भी डेट है, यानी 24 से लेकर 28 तक की जो डेट है उसको सिलेक्ट कर लूँ, ताकि हमारे पास सारा जो है नेक्स्ट वीक का इकोनॉमिकल डेटा सामने आ जाए। तो जी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यानी पांचों दिन हमारी मीडियम इम्पैक्ट और हाई इम्पैक्ट न्यूज रही है। ठीक है। सबसे पहले तो ट्रेजरी जो है वो सिक्योरिटी बेस्ड की स्पीक है, और साथ ही पीसीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है। मैं ज्यादा मीडियम जो इम्पैक्ट न्यूज होती है, लो इम्पैक्ट न्यूज होती है, मैं उनको नहीं देखता, मैं सिर्फ रेड फोल्डर न्यूज देखता हूँ। तो रेड फोल्डर न्यूज हमारी वेडनेसडे 5:30 बजे है। प्रीलियम जीडीपी है और कोर पीसीई है, और उसके अलावा फिर अगस्त को फ्राइडे के दिन फेड चेयरमैन की वॉच की स्पीक है, और एक प्रीलियम जो है बेंचमार्क पेरोल रिवीजन होगा। तो डॉलर के ऊपर जो है वो हमें देखने को मिलेगा। जाहिर है कि जब हम इनकी स्पीच को देखेंगे, यानी इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखेंगे, तो हमें अंदाजा होगा इनकी बातों से कि क्या इस वक्त जो है वो, या आने वाले वक्तों में डॉलर की क्या नेक्स्ट मूव हो सकती है, या उसका क्या नेक्स्ट स्टांस रह सकता है। ठीक है। तो एज सच कोई इकोनॉमिकल डेटा नहीं है सिवाय वेडनेसडे के, और बाकी जो है सारा फिर कोई सिर्फ जस्ट एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है। तो हम वेट करेंगे और मार्केट को ऑब्जर्व करके अच्छे से फिर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपने चार्ट की तरफ, और अपने वीक से स्टार्ट करते हुए अपने चार्ट को एनालाइज करते हैं। तो जी, मैं अपने वीकली चार्ट के ऊपर आ गया हूँ। ठीक है। और अगर हम स्टार्टिंग विद अवर वीकली चार्ट, तो पीछे से देखते हुए चले, अगर हम पीछे से अपना स्ट्रक्चर देखते हुए चले, तो वी वर बुलिश, लाइक सो बुलिश। देन मार्केट ने 5602 के ऊपर अपना एक हाई लगाया, और हाई लगाने के बाद मार्केट ने यहां से एक इंपल्स ड्रॉप किया, फिर एक रिट्रेसमेंट करी, देन एक ड्रॉप किया। यहां पे मार्केट ने रेंज किया। ये इसका एक सपोर्ट का लेवल था, ये एक डिमांड पड़ी हुई थी, एक सपोर्ट का लेवल बना हुआ था, जिस लेवल पे यहाँ पे मार्केट ने काफी करीब 1, 2, 3, 4, 5, 6 हफ्ते जो है रेंज किया। अराउंड 1.5 महीना हमारा यहाँ पे रेंज हुआ। रेंज होने के बाद मार्केट ने अपना पिछले 3 हफ्ते से में अपना मोमेंटम बुलिश शो कर रही है। मार्केट अपने प्रीवियस वीक के कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे रही है, यानी हमें इंडिकेशन दे रही है कि इस वक्त जो है हमारा टारगेट वो रहेगा बुलिश के साइड पे। अच्छा, फर्स्ट यानी जो बुलिश में हम टारगेट देख रहे हैं, और जो हमारी होल्डिंग का लेवल, या जिस लेवल से हमें रिट्रेसमेंट मिल सकता है अकॉर्डिंग टू वीकली टाइम फ्रेम, वो हमारा ये लेवल है, यानी जो हमारे पास वीक का एक सप्लाई ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। ठीक है। ये एक हमारा लेवल रहेगा। ये भी हमें एक हल्की सी रिजेक्शन दिखा सकता है, या रिट्रेसमेंट दिखा सकता है। हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल जो हमारे पास रहेगा वो रहेगा वीक का ये, यानी इस लेवल तक हम मार्केट को बुलिश देख सकते हैं, यहां तक हम मार्केट को बुलिश देखेंगे। ठीक है। और उसके बाद ये वाला लेवल हमारा निकलता है, तो फिर मार्केट हमें यहां तक भी लेकर आएगी, यानी अपने 5400 के लेवल तक भी। यानी इस वक्त जो फिलहाल जो हमारा बुलिश एक्सपेक्टेंसी का टारगेट हो सकता है वो 5000 के पास रह सकता है। ठीक है। वो 5000 के पास हमारा रह सकता है। तो अब हम चलते हैं अपने डेली चार्ट के ऊपर, और डेली चार्ट के ऊपर देखते हैं कि हमें क्या चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो रही हैं। अच्छा जी, हम अपने डेली चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। तो डेली चार्ट के ऊपर हमारे पास एक डेली की डिमांड थी। ठीक है। ये एक हमारी डेली की डिमांड थी, जिसको मार्केट ने काफी होल्ड किया, काफी रेंजिंग करी, यहाँ पे हमें होल्ड किया। और जो यहाँ से जो हमारा एक ट्रेंड रिवर्सल स्टार्ट हुआ, बिकॉज
पहले मार्केट हाई लगाने के बाद मार्केट ने अपना एक इंटरनल स्ट्रक्चर यानी लोअर लोज बनाना शुरू कर दिए थे, लोअर हाइज और लोअर लोज बनाना शुरू कर दिए थे मार्केट ने। देन सडनली मार्केट ने यहाँ पे हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप करा और ये वाला लो हमारे जो लास्ट लो से यहाँ पे अराउंड हमारे पास 3943 के ऊपर लगाए थे, यानी 3943 के ऊपर हमारे पास जो लो लगा था उस लो को ब्रेक नहीं किया और उस लो के बाद मार्केट ने बुलिश मोमेंटम शुरू कर दिया दिखाना। ठीक है, अब जो हमारे पास फर्स्ट लेवल है, देखिए मैंने आपको बता दिया कि मार्केट बुलिश हो रही है। ठीक है, वीकली उस पर बता दिया मैं आपको डेली पे भी ये बताऊंगा कि मार्केट बुलिश हो रही है। लेकिन ये जो हमारे पास प्रीवियस जो जितना डेटा बना है, ये जितना भी प्रीवियस हमारे पास एक लैग बनी है, जैसे ये एक पूरा वेव आया हुआ है हमारे पास फ्रॉम दिस लेवल, ये हाई, ये लो, फिर ये हायर लो, फिर ये लोअर लो, फिर ये हायर लो और फिर ये लोअर लो। तो ये जो हमारे पास एक वी कैन से कि एक ये इंटरनल स्ट्रक्चर बना है, ये रिटेल स्ट्रक्चर बना है। इस रिटेल स्ट्रक्चर में भी हमारे यहाँ पे ऑर्डर्स होते हैं। तो ये ऑर्डर्स हमारे अभी बहुत सारे ऑर्डर्स ऐसे हुए होंगे जो यहाँ से खत्म नहीं होंगे, लाइक यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का लेवल हो सकता है, कोई लेवल हमारा निकल जाए जिसमें से यहाँ पे हमारे पास रिट्रेसमेंट आ जाए। खैर, हमारे पास जो फिलहाल जो सबसे ज्यादा इस वक्त हमारे नजरों के सामने एक लेवल है वो ये वाली एफईजी। इस एफईजी से पहले मार्केट ने काफी रेंज करके ड्रॉप कराया है, इसकी लिक्विडिटी ले यानी अपनी लिक्विडिटीज भी ली है इसके प्रीवियस डेज की, प्रीवियस वीक्स की, और देन इसी लेवल से हमारा मार्केट है चाहे एक शार्प ड्रॉप मूवमेंट हमें देखने को मिला। और फिर मार्केट यहाँ से जब रिट्रेस बैक हुई और यहाँ से एक इम्पल्सिव एक मूव दिया, फिर रेंज किया, फिर एक इम्पल्सिव मूव दिया, तो ये एक लेवल हमारे पास छोटा सा लेवल एक रिट्रेसमेंट का हो सकता है जो कि हमारा इस लेवल तक आ सकता है। यानी जब वहां से रिट्रेस बैक करती है अगर मार्केट फॉर एग्जांपल, तो ये एक हमारे पास इम्बैलेंस का लेवल है जहां तक मार्केट आके हमें एक पुल बैक दे सकती है। ये आपको बता दिया मैंने किसके अकॉर्डिंग, ये आपका हो गया आपके डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग का लेवल है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक एफईजी प्रॉपर मार्क कर देता हूँ ताकि आप लोग के लिए आसानी हो। फिर हम चलेंगे 4 आवर के ऊपर और वहां पे लेवल सीखेंगे। ठीक है, ये एक छोटा सा इम्बैलेंस का लेवल है। सेम इम्बैलेंस का लेवल यहाँ पे भी था, मार्केट ने यहाँ पर आई, टैप किया, इसको लेवल को होल्ड किया और यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा बुलिश मोमेंटम हमें शो किया था, ये वाला लेवल। ठीक है, मेरी यहाँ से एक अच्छी बाइंग थी, मैंने करीब 750 पिक्स जो है कुछ यहाँ से कैप्चर किया था इस लेवल से। अच्छा जी, 4 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। अपॉलॉजीज फॉर माई इंटरनेट, पता नहीं क्यों ये मेरे साथ इसी वक्त मजाक होता है जब मैं कुछ काम कर रहा होता हूँ, वरना मेरा इंटरनेट बहुत अच्छा चल रहा होता है। चलिए, वेरी नाइस। अच्छा जी, 4 आवर पे आ जाते हैं और 4 आवर पे आने के बाद सबसे पहले जो मैं अपना काम करूंगा वो करूंगा आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, यानी स्ट्रक्चर की क्या क्रेडिबिलिटी थी हमारे पास जब हम सेल देख रहे थे। ठीक है, अच्छा जी, हाई 5602 एज ऑलवेज। ठीक है, ये हाई हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, ये हमारा हाई था। हाई के बाद जब पीछे से देखें तो मार्केट बुलिश थी, तो हमारे पास बुलिश के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स आ रहे थे, मार्केट बुलिश के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स दे रही थी हमें यहाँ पे, और मार्केट ने जाके अपना हाई लगाया और हाई लेने के बाद मार्केट आई और मार्केट ने इंड्यूसमेंट को अपने ग्रैब किया। ठीक है, इंड्यूसमेंट अपनी ग्रैब कर ली। अच्छा, मैं अक्सर ये सवाल होता है बहुत सारे एसएमसी ट्रेडर्स का, ये जो एसएमसी सीखते हैं कि हम सेम टाइम फ्रेम पे अपना माइनर स्ट्रक्चर या इंटरनल स्ट्रक्चर मार्क कर सकते हैं। तो ये आप लोग के पास एक प्रूफ है कि देखिए मैं भी मार्क करता हूँ और आप मार्क कर सकते हो। ये आपको हेल्प करता है, बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हेल्प देता है ये चीज आपको सेम टाइम फ्रेम पे भी अगर आप अपना इंटरनल स्ट्रक्चर मार्क कर रहे हो। खैर, इंड्यूसमेंट के बाद हमारे पास जो ये लो लगा, मार्केट ने इस लो को ब्रेक करा एज पुल बैक फॉर मी, और देन मार्केट ने उसके बाद हमें अपने एक प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देना शुरू कर दिया, यानी मार्केट प्रॉपर जो है ब्रेक थ्रू कर रही थी बेरिश साइड को और बेरिश साइड को रिस्पेक्ट भी करी थी। इन दी एंड लास्ट यानी जो हमारे पास की रेंज हुई वो हमारी सारी की सारी रेंज हुई 1 डे की डिमांड के ऊपर, जैसा मैं आपको बता चुका हूं, और इसके अलावा एक यही सेम लेवल हमारे पास एज अ ऑर्डर ब्लॉक 4 आवर का भी कह सकते हैं। ये सेम लेवल हमारे पास एज अ ऑर्डर ब्लॉक, एज अ शेक आउट कैंडल। ठीक है, यही लेवल एज अ सपोर्ट भी हमारे पास काम किया, मार्केट ने इस लेवल से काफी सपोर्ट लिया और देन मार्केट के पास बुलिश हुई। अच्छा जी, बुलिश स्ट्रक्चर आपको वीकली में भी नजर आ रहा है बिकॉज 3 वीक से हम बुलिश हैं।
डेली में भी आपको नजर आ रहा है कि मार्केट अपने लेवल को होल्ड करने के बाद एक इम्पल्सिव मूव शो कर रही है और कोई ऐसा लेवल हमें फाइंड आउट करना है डे में नहीं नजर है सिवाय एफपीजी के, जो हमें वहां से रिजेक्शन शो करते हैं, प्रॉपर रिट्रेसमेंट शो कर सकती है। रिजेक्शन शो करने के लिए मुझे कोई एक अनमिटिगेटेड कोई फ्रेश लेवल अभी तक नहीं नजर आ रहा है इन दैट डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको बताता हूं कि मैं जो बता रहा हूं आप लोगों के स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। ये हमारा पीओआई का लेवल है, ये हमारा एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को मार्केट होल्ड कर रही है। यहां पे हमारे पास एक 4 आवर की सपोर्ट है, इस सपोर्ट लेवल को मार्केट होल्ड कर रही है। पीछे हमारा एक प्रॉपर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है विद स्विंग लेवल्स, और मार्केट क्या करती है, इस लेवल को होल्ड करने के बाद जब मार्केट यहां से बुलिश होती है तो मार्केट हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर दे देती है। Change of character in the level, in the POI, in some point of interest, in some key level is a validated sign of trend reversal. ठीक है, उसके बाद अब जब एक रूल हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है कि हमारे पीओआई जोन के अंदर हमारे पास एक चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया, एक रूल हमारा ये हो गया, और उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि अपने चेंज ऑफ कैरेक्टर के रूल के बाद, चेंज ऑफ कैरेक्टर का रूल क्या होता है कि हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल जाए चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद। ठीक है, तो वो सेम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे मिल गया विद स्विंग हाई स्विंग लोज, यानी इंड्यूसमेंट विद बॉडी क्लोजिंग एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर विद बॉडी क्लोजिंग। अच्छा जी, अब मार्केट ये जो हमारे पास लेवल है ये वही वनडे की एफईजी का लेवल है। ठीक है, उसके अलावा जो ये वाली एफईजी मार्क की, ये सेम वही वनडे की एफईजी, मैं इसको हटा देता हूँ। ये सिर्फ मैंने आप लोगों को एक रेफरेंस के लिए मार्क करके दिखाई दी ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे लाने का मकसद ये था। ये लेवल आप देख रहे हो, ये लेवल है हमारे पास रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, बिकॉज मार्केट ने एक बार रेजिस्ट किया इस लेवल को, सेकंड टाइम रेजिस्ट किया इस लेवल को, थर्ड टाइम रेजिस्ट किया इस लेवल को, और फोर्थ टाइम में मार्केट ने इसको इंपल्सिव हाई वॉल्यूम कैंडल के साथ ब्रेकआउट कर दिया। बट द थिंग इज कि यहाँ पे हमारे पास अभी भी एक लेवल टेस्टिंग नहीं हुई है। ठीक है, लेवल टेस्टिंग नहीं हुई है। बुलिश जाने का मकसद ये नहीं है मार्केट का कि मार्केट से बहुत सी बुलिश भागती रहेगी, बुलिश ही जाती रहेगी, बुलिश ही, ऐसा नहीं है। मार्केट रिट्रेस करेगी, लेवल्स पे आएगी, कंफर्मेशन देगी, एविडेंस देगी, फिर वहां से बाय होना शुरू हो जाएगी, या इसी तरह सेम गोस्ट टू सेलिंग, यानी वाइस वर्सा टू द सेट। तो ये वाला जो लेवल ब्रेक हुआ था, मार्केट आई और मार्केट ने इसको टेस्ट नहीं किया, मार्केट ने यहाँ पे अपना सपोर्ट का लेवल नहीं बनाया अभी भी। तो हमारे पास एक सपोर्ट का लेवल अभी यहाँ पे ये वैलिडेट करता है, फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट। सेकंड जो हमारे पास 4 आवर के अकॉर्डिंग जहां से मार्केट को बुलिश चले जाना चाहिए, वो है हमारे पास ये वाला इम्बैलेंस। तो अब एक्सपेक्टेंसी क्या है कि मार्केट यहां से सेम लेवल से ओपनिंग हो और यहां पे मार्केट को हमें एविडेंस दे और फिर यहां से मार्केट बुलिश चली जाए। फर्स्ट लेवल ऑफ एक्सपेक्टेंसी ये रही हमारी। सेकेंड लेवल ऑफ एक्सपेक्टेंसी हमारी क्या रहेगी कि मार्केट इस लेवल को अगर रिस्पेक्ट नहीं करती है तो यहाँ पे हमारे पास एक ये लेवल है ऑर्डर ब्लॉक का, माइट भी मार्केट यहां से रिस्पेक्ट करके ऊपर चली जाए, या जो अच्छा लेवल बनता है यानी जहां से एक हमें अच्छी बाइंग मिलेगी, वो लेवल बनता है हमारा ये वाला, यहां से मार्केट बाय चली जाए। ये 4 आवर के लेवल है। तो इसको हम और यानी जब हम लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जाएंगे तो हम इसको और डिफाइन करेंगे कि देखेंगे कि यार और कौन कौन से लेवल्स हैं जो हमें बुलिश, अर्ली बुलिश करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया इन द डायरेक्शन बात हो गई। ठीक है, अब मैं कोशिश करता हूं कि मैं रिट्रेसमेंट भी पकड़ लूं, रिट्रेसमेंट भी ट्रेड कर लूं, और अब जबकि मेरे पास पीछे डेटा है रिट्रेसमेंट का, यानी मैं लेवल्स देख सकता हूं, तो व्हाई नॉट मैं उस लेवल को भी मार्कआउट करूं और उसको छोड़ूं। तो हम देखते हैं अपने रिट्रेसमेंट के लेवल, यानी मार्केट अभी तक यहां इस लेवल तक तो आ चुकी है। अब हमारे पास जो ये वाले जो लेवल्स हैं, यानी ये वाला लेवल है, ये वाले लेवल्स हैं, इन लेवल्स में भी हमें कोई ना कोई रिट्रेसमेंट लेवल अगर देखने को मिलता है तो वो हम मार्कआउट करके रखेंगे। मार्केट वहां आती है, कोई एविडेंस देती है तो हम वहां से अपनी शॉर्ट टर्म सेलिंग, कुछ फिक्स्ड आरआर को ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लेट्स गो टू द रिट्रेसमेंट लेवल, चेक आउट द रिट्रेसमेंट लेवल। अच्छा जी, यहां आ जाते हैं। सबसे पहले ये एक एफईजी का लेवल चल रहा है, मार्केट्स के अराउंड 50% 70% के ऊपर है, तो इसके पीछे पीछे हमारे पास जो लेवल बनता है वो सबसे पहला लेवल बनता है हमारे पास ये एक सप्लाई का। ठीक है, ये भी एक उसी के अंदर सप्लाई आ जाती है और एक उसके पीछे हमारे पास ये एक लेवल आ जाता है जिसको हम अपना ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। तो ये मेरे पास एक ऐसा लेवल है जिसमें मेरी सप्लाईज भी आ जाती हैं और जिसमें मेरा ऑर्डर ब्लॉक भी कवर हो जाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट एक मेरा लेवल रहेगा जहां से मैं इसको एज एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है हमें।
सेकंड लेवल जो हमारे पास रहेगा वो रहेगा हमारे पास ये वाला लिक्विडिटी स्वीप वाला। मैं लिक्विडिटी स्वीप के पास जो पीआई जोन बनते हैं मैं उनको काफी रिस्पेक्ट करता हूँ, वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। 2 लेवल्स हमारे पास ये हो गए गाइस, और एक लेवल मैं आप लोग के लिए और देखता हूँ, वो लेवल मेरे हिसाब से ये हो सकता है। यानी बहुत अच्छा लेवल है, काफी मतलब बिल्कुल क्रीज के ऊपर है, बिल्कुल लास्ट पे है, बट ये लेवल हमारे लिए अच्छा हो सकता है। तो ये 3 लेवल फिलहाल के लिए आप लोग के सामने हैं। ये 3 लेवल आप लोग भी अपने पास मार्क करके रखना, और इन 3 लेवल्स को देखते रहिएगा कि इन 3 लेवल्स पे आपको मार्केट किस तरह की रिस्पेक्ट देती है। ठीक है, सो हियर गोज अवर दीज 3 लेवल्स। मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ, मुझे चार्ट को साफ सुथरा रख के देखना और समझाना और समझना खुद भी अच्छा लगता है, तो इस वजह से मैं प्रॉपर एक वो करता हूँ। तो ये 3 लेवल्स मैंने आप लोगों के सामने रख दी है। ये 3 लेवल्स को भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। इस लेवल पे आपको कोई एविडेंस मिलता है अच्छा, तो आप लोग शॉर्ट टर्म सेलिंग भी देख सकते हैं, वरना आप लोग का जो स्ट्रक्चर है, जो कंटिन्यूशन है, वो आप लोग बुलिश है। बुलिश के लिए मैंने आपको एक ये लेवल यहाँ पे एक वो है, डिमांड भी है 4 आवर की, बट वो ऑलरेडी मिटिगेटेड है। मार्केट ये नहीं कह रहा कि वो फेल हो चुकी है, मार्केट उसको रिस्पेक्ट कर सकती है क्या, मार्केट की मर्जी होती है। ये एक लेवल 6 बार टेस्ट हुआ नीचे, तो यहाँ पे भी 2 बार टेस्ट करते तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है, सही। तो ये भी एक लेवल आप लोग के लिए हो सकता है। हमारे पास जो फर्स्ट लेवल बनता था मैंने वो मार्क कर दिया, और जो लास्ट लेवल बनता था वो भी मार्क कर दिया आप लोग के लिए। चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, और वहां जाके अपने और लेवल को रिफाइन करने की कोशिश करते हैं। So as we are back to the level 1 आवर टाइम फ्रेम, और 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी सेम मैं ज़्यादा अगर आप लोग को बताऊं तो 1 आवर टाइम फ्रेम अर्ली, यानी अर्ली नहीं कह सकते कि ज़्यादा फुलफिल्ड है ट्रेंड रिवर्सल को लेके, ज़्यादा कमिटेड है, ट्रेंड रिवर्सल दिखा रहे हैं हमें, बिकॉज लास्ट वही है हमारा स्ट्रक्चर। आप लोगों को सबको पता है कि स्ट्रक्चर बेरिश था। यहाँ पे हमारे पास क्या हुई, सारी चीजें क्या थी। मैं यहाँ पे जो सबसे अच्छा एक मुझे एविडेंस मिला वो मिला मुझे एसएमटी का, वनडे की एसएमटी मिली, जिसने प्रॉपर एक कन्फ्लुएंस दिखाई। यानी इस लेवल के ऊपर जहां पे हमारे पास लो पे एसएमटी मेरी कंफर्म हुई थी, इस लो के ऊपर यहां से लेके यहां तक मार्केट अभी तक 6723 पिप का मूव दे चुकी है। 6723 पिप का मूव अ सिंगल एसएमटी ऑन वन डे टाइम फ्रेम। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा सिग्नल था हमारे पास यहाँ से बुलिश हो जाने के लिए। चेंज ऑफ कैरेक्टर इन द पीओआई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड अ सेकेंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यानी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो हमें 4 आवर में मिला है, 1 आवर के अंदर हमें 2 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिले हैं विद प्रॉपर कन्फ्लुएंस, विद प्रॉपर जैसा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम हमें चाहते हैं कि एक ट्रेंड कंटिन्यूशन में हमें दिखाई दे। तो ये लेवल आपका हो गया किस चीज का, 4 आवर की एफईजी जो आपको दिखाई दी, और ये लेवल सेम वही 4 आवर का लास्ट लेवल हो गया हमारा। वीकली बाइज भी बुलिश है, डेली बाइज भी बुलिश है। मार्केट का टारगेट ये वाला हाई है। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं आ जाता हूँ, बात करता हूँ अपने स्ट्रक्चर के बारे में। तो इस हाई के अकॉर्डिंग जो मेरी इंड्यूसमेंट लेवल है वो है ये, यानी मार्केट इस लेवल को स्वीप कर सकती है। इस लेवल को स्वीप करने के बाद भी मार्केट यहाँ पे एक यानी एक स्वीप लेवल बनाए, सिर्फ यानी स्वीप करे और यहीं से बुलिश हो जाए, सबसे नियरेस्ट लेवल। ठीक है, अगर मार्केट इस तरह नहीं करती और एक प्रॉपर एक एसएमसी का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है, तो वो कैसे होगा, वो इस तरह होगा कि मार्केट इस लेवल के नीचे कैंडल बॉडी क्लोज करे और रिट्रेस करके आए हमारे इस लेवल तक। यानी 1 आवर का जो हमारा लेवल है वो बनता है हमारा ये वाला लेवल, इस लेवल तक आए और देन फिर मार्केट उसके बाद यहां से बुलिश हो जाए। तो मैंने आपको बताया कि हम इसको रिफाइन करते हैं अपने लेवल्स को और ज्यादा लोअर टाइम फ्रेम पे जाके। अब लोअर टाइम फ्रेम का मकसद ये नहीं है कि मैं 5 मिनट का लेवल मैं देखता हूँ, मैं खुद देखता हूँ 5 मिनट का लेवल, लेकिन 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ही जब मैं स्कैल्प करने की कोशिश कर रहा होता हूँ, जब मैं देखता हूँ इस तरह लेवल्स नहीं देखता कि मार्केट
5 मिनट पे यहाँ इस लेवल से ही चली जाएगी। हम हायर टाइम फ्रेम के लेवल देखते हैं। तो 2 लेवल्स आपको बता दिए। आपका फर्स्ट लेवल ये है 4 आवर की एफवीजी, सेकंड लेवल आपका ये ऑर्डर ब्लॉक का लेवल है। इस लेवल पे आप देख सकते हैं। और ये जो हमारे पास लास्ट हम ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, तो ये हमारा एक स्विंग पॉइंट बनता है, यानी एक आज प्रोटेक्टेड लो बनता है हमारा। इस प्रोटेक्टेड लो से इस प्रोटेक्टेड हाई तक हम मार्क करें तो जो सबसे हाई प्रोबेबिलिटी जोन बनता है वो हमारा बनता है ये वाला लेवल, यानी प्रीवियस डे लो के पास आके मार्केट यहाँ पे हमें कोई एविडेंस बना के दे और यहाँ से बुलिश हो जाए। ठीक है, तो गाइस टोटल जो है वो यही था हमारा आज का वीकली एनालिसिस का वीडियो। लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग जब देखो, जब मार्केट खुल जाए फिर आप लोग को ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। 1 आवर टाइम फ्रेम बहुत अच्छा रहता है फॉर ट्रेडिंग, फॉर एनालिसिस, यानी आप प्लीज यहाँ तक अपने एनालिसिस करा करो। 1 आवर टाइम फ्रेम के लेवल से अपने देखा करो। बहुत से लोग 30 मिनट्स को भी देखते हैं, मैं यूजुअली 30 मिनट्स को कम देखता हूँ, बट ज्यादातर ऐसा होता है कि 30 मिनट और 1 आवर के लेवल रिफाइन हो जाते हैं साथ, तो 1 आवर के लेवल को इस वजह से मैं ज्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। सो गाइस, this is our weekly analysis according to my concepts, according to my technical। और अब हमें मार्केट को जो है वो फोर्स नहीं करना है, हमें अपने हायर टाइम फ्रेम बाइस इंपॉर्टेंट लेवल्स, की पॉइंट्स, पीओआई जोन्स आइडेंटिफाई हो गए। हमने अब क्या करना है कि अब हम जब नेक्स्ट वीक प्राइस ऊपर होता है तो हम अपना सेटअप डेवलप करने देंगे मार्केट को और फिर रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। ठीक है, रिमेंबर हमारा काम क्या है कि हम मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर रहे, हमारा काम है मार्केट के साथ रिएक्ट करना। ठीक है, अब जो मैंने एनालिसिस किया, इसका मकसद ये हरगिज नहीं कि मैं से दिल लगा के बैठ जाऊं कि यार जो मैंने एनालिसिस किया तो वो फेल नहीं हो सकते, या ये फेल क्यों हो गया, मैं तो बायर था मैं सेलर क्यों हो गया। सेल हो रही है मार्केट, मुझे सेल कॉन्फिडेंस मिल रहा है, मुझे कंफर्मेशन मिल रही है, मैं क्यों इंतजार करूं उसके बाय होने का, मैं सेल में लेके अपना काम बंद करता हूं जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो अगर मेरे एनालिसिस जो है वो आप लोग को हेल्पफुल लगे हैं तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और द नाइट ट्रेडर को फॉलो करें और अपने ट्रेडर फ्रेंड के साथ शेयर करें। इसी तरह बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाले सारे वीकली एनालिसिस और इंशाल्लाह हम अगले महीने के अंदर आप लोग के लिए प्रॉपर जो है वो प्लेलिस्ट रेडी करने वाले हैं, रेडी कर ही रहे हैं, इस वक्त काम चल रहा है उन प्लेलिस्टों के ऊपर। हम आप लोग को जल्दी प्रोवाइड कर भी देंगे SMC ICT के लिए। और बाकी जो भी फिर दीगर जो कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ सीक्रेट सॉस नहीं है, बट हमने मेंटोरशिप भी स्टार्ट करनी है। हम चाहते हैं कि मेंटोरशिप स्टार्ट करें लोगों को फ्रॉम द बिगिनर, फ्रॉम द स्क्रैच, चाहे वो बिल्कुल जीरो है इस मार्केट में या बिल्कुल न्यू है इस मार्केट में, हम उसको वहां से उठा के प्रॉफिटेबल तक का सफर अपने साथ लेके जाए। तो मेंटोरशिप के अंदर सिर्फ ये नहीं होगा कि वीडियोस दे दिया, लेक्चर दे दिया और एहसान हो गया आप लोग के ऊपर, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मेंटोरशिप का मतलब ये होता है कि मेंटोर वो होता है जो आप लोग को आपके गलत सही और स्पून फीडिंग देखें वो एक अलग बात होती है, बट मेंटोर का काम भी कुछ होता है कि अपने स्टूडेंट्स की हेल्प करना थ्रू आउट दोज डिफिकल्ट साइकोलॉजिकल डेज, रिस्क मैनेजमेंट डिस्टर्बिंग डेज। तो उन सारी चीजों को लेके भी आप लोग को हेल्प की जाएगी। प्रॉपर एक आप लोग के साथ एक लूप रखा जाएगा और मे बी पॉसिबल कि आप लोग को लाइव साथ बिठा के ट्रेड भी किया जाए। मैं आप लोग के साथ खुद लाइव बैठ के ट्रेड करूंगा, आप लोग के साथ डिस्कशन होगी, आप लोग ने जो सीखा आप लोग वो बताया करेंगे, मैं शेयर करा करूंगा और हम लोग साथ ट्रेड करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर कोई भी इस वीडियो में ये बात मेरी समझता है और उसको अंदाजा होता है तो अगर मेंटरशिप ज्वाइन करना चाहता है तो वो सिकंदर से रब्ता कर ले, सिकंदर को मैसेज कर दें। ठीक है, और या तो आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं। मैं बहुत अगर बिजी होता हूं तो मैं देर से रिप्लाई करता हूं, तो इस वजह से मैंने आप लोग को सिकंदर को कह दिया। ठीक है गाइस, मिलते हैं मंडे को अपने वीकली एनालिसिस को फुलफिल करने के लिए। सो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें बहुत सारा और डिसिप्लिन रहें, मोटिवेटेड रहें, हिम्मत ना हारें और जो मार्केट आप लोग को अपॉर्चुनिटी दे तो ट्रेड सेफ ट्रेड करें, अपने रिस्क को मैनेज करें और डिसिप्लिन रहें। थैंक यू।